हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है इंग्लिश चर्चा। और दोस्तों मैं हूं आपका अजीज दोस्त नील। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन। मैं ही जो कि वीडियो नंबर 9 है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन हुज एंड व्हाट की। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसलिए पिछले वाली क्लास में प्रोनाउन क्लास 8 में हमने सीखा है रिलेटिव प्रोनाउन, जिसमें हमने बात की हु और हुम की। दैट वाज द क्लास pronoun number 8, and we talked about the part 1 that there we learned about who or whom. अगर आप वो देखना चाहते हो, अगर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन है तो वो वाली क्लास भी आप वॉच कर सकते हो। एंड लेट मी टेल यू गाइस, दिस इज द pronoun class number 9 and here we are going to study whose and what. दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया कि जब इन्हीं वर्ड्स को हु, हुम, हुज, व्हाट, विच, इनको आप सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल करते हो तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहे जाते हैं। लेकिन अगर इन्हीं को इस सेंटेंस के बीच में इस्तेमाल किया जाता है, कहीं पे अगर मैं कहूँ नाउन्स के बाद इस्तेमाल किया जाता है, तो यही चीज़ें हमारे लिए क्या हो जाती हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस हो जाती हैं, क्योंकि ये प्रोनाउन की तरह बिहेव करते हैं और सेंटेंस को रिलेट करने में हेल्प करती है, यानी जोड़ने में सेंटेंस को मदद करती है। इसीलिए इन्हें रिलेटिव प्रोनाउंस कहा गया है। और पिछली वीडियो में हमने बात की कि हु और हुम का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए ही किया जाता है। आज बात करते हैं हुज और व्हाट की। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इनके मीनिंग बताना चाहता हूँ। हुज का मतलब होता है जिसका, जिसका किसका। तो जरा सीखते हैं। दोस्तों मैंने आपको नाउन्स की वीडियो में भी बताया था कि चीज़ों के ऊपर आदमी का अधिकार होता है। जैसे मैं कहूँ अगर ये पेन मेरा है तो मैं कहूँगा नील्स पेन, राइट। अगर ये किसी और का है मैं कहूँगा चीकूज पेन। इस तरीके से राम की कार राम्स कार, ठीक है। वहां पे हम क्या बता रहे हैं, अधिकार बता रहे हैं, यानी किसी चीज का किसी के ऊपर अधिकार है, ठीक है। किसी आदमी का यानी किसी चीज के ऊपर अधिकार है, तो उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, नाम के साथ अपस्ट्रॉफी विद एस जोड़ करके हम चीज का नाम लिख देते हैं। अब नाउन की बात तो हो नहीं रही है, अब प्रोनाउंस की बात हो रही है और बात हमने अधिकार की ही करनी है। बताना है कि कोई लड़की है जिसका नाम अलीशा है, जिसके बाल घुंघराले हैं, कुछ इस तरीके से, है ना। कोई आई नो बेला, मैं बेला को जानता हूं, जिसके पिताजी, जिसके पिताजी कहाँ रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हुज एंड व्हाट। और सिंपल भाषा में बहुत ही इजी भी है दोस्तों सीखना, कि जहां पे हमने जिसका यानी अधिकार बताना होता है, वो किसके पिताजी, बेला के पिताजी। आई नो बेला, ठीक है, जिसके पिताजी लिव्स इन इंग्लैंड, जिसके पिताजी इंग्लैंड में रहते हैं। तो क्या फिल करोगे। और मैं आपको बता दूं हुज का मतलब क्या होता है, जिसका। मैंने आपको बताया हुज का मतलब क्या होता है, जिसका, राइट। हुज, जिसका मतलब अधिकार बता रहे हो आप, ठीक है। तो जिसका, जिसका है जिसके, ठीक है। दूसरी ओर अगर वट की बात की जाए, वट का अगर मीनिंग देखा जाए तो वो होता है जो। हाँ, ये क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं आपको ये नहीं पूछ रहा हूँ व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, क्या आपका नाम है, कुछ इस तरीके से बात नहीं की जा रही। आपका नाम क्या है, क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा। उस कंडीशन में रिलेटिव प्रोनाउन ना होकर के इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है। और व्हाट का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट थॉट, जब हम थॉट की बात करते हो, जब हम थॉट की बात करते हैं। और हुज का इस्तेमाल हम करते हैं जनरली ह्यूमन बींग्स के लिए, ह्यूमन के लिए, ठीक है, ह्यूमन बींग्स के लिए, ठीक है। जब हमने मनुष्य की बात करनी होती है तभी हम हुज का इस्तेमाल करते हैं। चलिए कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे आप बहुत बार अपने पैट्रिनिमल के लिए भी कर सकते हो। क्या वो सही है, ग्रामेटिकली वो सही माना जाएगा, फॉर्मल लैंग्वेज के हिसाब से वो सही है नहीं है, हम जानेंगे वो भी। और मेरे पास घर है जिसकी वॉल्स पेंटेड हैं, तो क्या वो हुज कहना वहाँ पे सही है। आई हैव अ होम, आई हैव अ गुड होम whose walls are painted, जिसकी जो दीवारें हैं वो पेंटेड हैं, क्या वहां पे ये कहना सही है। अगर सही है तो किस हद तक सही है, चलिए देखते हैं, ठीक है। आई नो बेला, तो बेला है एक लड़की है जिसके पिताजी इंग्लैंड में रहते हैं, तो ऑफ कोर्स हुज आएगा। आई नो बेला हुज, आई नो बेला हुज फादर लिव्स इन इंग्लैंड। दोस्तों पिताजी एक हैं इसलिए एस लगा है यहाँ पे, यानी सिंगुलर चीज के साथ सिंगुलर वर्ब, ठीक है। आई नो, मैं जानता हूं आप क्या कहना चाहते हो, जो भी आप कहना चाहते हो वो थॉट है आपका, रिले आपके थॉट हैं, मतलब मुझे वो आपके थॉट पता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई नो व्हाट यू वांट टू से, आई नो व्हाट यू वांट टू से, मुझे पता है जो आप कहना चाहते हो। तो व्हाट का मीनिंग मैंने क्या बताया, जो, ठीक है।
आई नो वट यू वॉन्ट टू से, मुझे पता है जो आप कहना चाहते हो। ठीक है, अ विडो इज अ वोमन डैश हस्बैंड इज डेड। एक विडो जो होती है, जिसे हम विधवा कहते हैं, वो एक ऐसी औरत होती है जिसका हस्बैंड नहीं होता है, यानी जिसके हस्बैंड फॉरगिव माय लैंग्वेज मर चुका होता है। वहां पे हम ये कहते हैं, जहां जहां पे हमने जिसका कहना होता है वहां पे हम क्या लगाते हैं, हुज। किसके लिए? ह्यूमन बीइंग्स के लिए। बहुत आसान है। अ विडो इज अ वुमन हुज हस्बैंड इज डाइड। बहुत आसान है, राइट? तो हुज हस्बैंड इज डाइड, जिसका हस्बैंड मर चुका होता है, राइट? फॉरगिव माय लैंग्वेज, जिसका हस्बैंड मर चुका होता है। आगे देखिए दोस्तों, टेल मी डैश शी टोल्ड यू अबाउट मी। मुझे वो बताओ जो उसने आपको मेरे बारे में बताया, राइट? एक बार दोबारा से देखते हैं। टेल मी, मुझे बताओ जो उसने आपको बताया मेरे बारे में। तो क्या बताया? जो भी बताया थॉट से संबंधित था। सो मैंने कहा है जहां पे थॉट की बात की जा रही हो वहां पे आप क्या लगाओगे? व्हाट। आई नो, तो क्या फिल करोगे यहाँ पे? आई नो व्हाट शी टोल्ड यू अबाउट मी, राइट? आई नो व्हाट, मुझे पता है। आई नो व्हाट शी टोल्ड यू, मुझे पता है। शी टोल्ड यू, जो आप उसने आपको बताया, अबाउट मी, मुझे पता है। उसने मेरी तारीफ किया, उसने मेरे गालियां दी, जो भी कहा मुझे वो सब पता है। वो थॉट मुझे पता है, राइट? आई नो व्हाट शी टोल्ड यू अबाउट मी, मुझे पता है उसने क्या कहा। मतलब ये है, इस तरीके से। आगे देखते हैं। नेहा इज द लेडी। नेहा एक ऐसी लेडी है, एक औरत है। डैश सन वॉज लॉस्ट इन द फेयर, जिसका क्या लॉस्ट हुआ? जिसका बेटा लॉस्ट हुआ इन फेयर। सो इन फेयर यानी मेले में। सो क्या लिखोगे? जिसका के लिए क्या लिखोगे? हुज। ठीक है, हुज। सो नेहा इज द लेडी whose son was lost in the fair, जिसका बेटा मेले में गायब हो गया। ठीक है, यानी खो गया। तो बहुत आसान है। क्या है? जहां पे आपने आदमी की बात करनी हो, जिसका कहना हो, जिसका बेटा, जिसकी कार, जिसकी वाइफ, इस तरीके से वहां पे क्या लगाओगे? whose। ठीक है, बहुत आसान है, आदमी को इस्तेमाल करते हैं। कुछ और भी देखेंगे चीजें, ठीक है। नेहा प्लीज बिलीव मी, नेहा प्लीज मेरे ऊपर विश्वास करो। डैश ही टोल्ड यू इज नॉट करेक्ट। डैश ही टोल्ड यू, जो उसने आपको बताया, जो उसने आपको बताया इज नॉट करेक्ट, वो सही नहीं है। उसने मेरी तारीफ की, मुझे शादी गालियां दी होगी, वो सही नहीं है। मैं अच्छा इंसान हूं, जो उसने बुरा भला कहा मैं वैसा नहीं हूं, राइट? नेहा प्लीज बिलीव मी, व्हाट शी टोल्ड यू इज नॉट करेक्ट। व्हाट ही टोल्ड यू, शी टोल्ड यू, कुछ भी लिख सकते हैं। जो उसने आपको बताया वो ठीक नहीं है, वो सच नहीं है, राइट? सो क्या लिखोगे? ये भी थॉट ही है यहाँ पे, राइट? बहुत ईजी है। आप व्हाट कहाँ लगाते हो? जहाँ पे आप थॉट की बात करते हो, राइट? या अगर हिंदी मीनिंग वाइज देखें तो जो है, ठीक है। तो क्या कहा? नेहा प्लीज बिलीव मी, व्हाट शी टोल्ड यू इज नॉट करेक्ट। व्हाट ही टोल्ड यू, व्हाट शी टोल्ड यू इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। राम इज द बॉय डैश डॉग रन्स आफ्टर व्हीकल। राम इज द बॉय, राम एक ऐसा लड़का है जिसका कुत्ता व्हीकल के पीछे भागता है, गाड़ियों के पीछे भागता है। जिसका कुत्ता, तो जिसका कुत्ता के लिए क्या लिखोगे? वर्ड तो लिख नहीं सकते, ठीक है। हु और हुम भी नहीं लिख सकते। हु का मतलब होता है हु। चलो हु ट्राई करके देखते हैं। राम इज द बॉय हु डॉग रन्स आफ्टर व्हीकल। हु किसके लिए लगता है? पर्सन के लिए। तो हम तो कुत्ते की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, हुम लगा करके देखते हैं। राम इज द बॉय हुम डॉग रन्स आफ्टर व्हीकल, ये भी नहीं होगा। तो वट भी हम पुट नहीं कर सकते। राम इज द बॉय व्हाट डॉग, सेंस ही नहीं बन रही है, ठीक है। तो हम जहां पे अधिकार की बात करनी होती हो वहां पे हम हुज कहते हैं, प्रोनाउंस के केस में, जब सेंटेंस को हम रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। बहुत आसान है। तो क्या कहा? राम इज द बॉय हुज डॉग रन्स आफ्टर व्हीकल। राम एक ऐसा लड़का है जिसका कुत्ता गाड़ियों के पीछे भागता है, राइट? सो देयर इज सेंटेंस एट लास्ट शी नोज डैश टू डू इन सच सिचुएशन। उसे पता है क्या किया जाए, उसे पता है क्या किया जाए ऐसी सिचुएशन में। उसे पता है जो भी किया जाए ऐसी सिचुएशन में, मतलब कुछ इस तरीके से। तो मतलब उससे सारा पता है कि ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए। शी नोज व्हाट टू डू इन सच सिचुएशन। व्हाट क्यों कहा? क्योंकि आप यहाँ पे थॉट की बात कर रहे हो, उसे पता है, उसके दिमाग में वो चीज है। शी नोज व्हाट टू डू इन सच सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए। शी नोज वेरी वेल। सो लेट मी समराइज गाइस व्हाट आई टोल्ड यू। जहाँ पे आपने
पोजेशन की बात करनी हो, अधिकार की बात करनी हो, लेकिन किसकी, प्रोनाउन की, तो वहां पे आप क्या लगाओगे, हुज इस्तेमाल करोगे, ठीक है, जिसका के संदर्भ में इस्तेमाल करोगे। जहाँ पे थॉट की बात करनी हो वहां पे आप व्हाट कहोगे। अब आपके लिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड रेज किया गया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस स्लाइड। माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट आई हैव डन हियर, पहले तो मैं आपको एक कंफ्यूजन शायद हो सकता है आपका हो कि हुज आपको बहुत बार कंफ्यूज करता होगा। ये वाला हुज होता है जिसका मतलब होता है हुज, जिसका मतलब होता है जिसका, राइट। एक दूसरा भी हुज हो सकता है दोस्तों, जो कुछ इस तरह से लिखा जाता है, हुज, राइट, हुज। तो इनके अलग अलग यूसेज है, अलग अलग मीनिंग है, ठीक है। इसका मतलब होता है हु इज, इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हु इज यानी कौन है, राइट, कौन है, इसका मतलब होगा कौन है, राइट। सो इस तरह से इसका मतलब समझो कि कौन है, राइट। हु इज योर ब्रदर, आपका भाई कौन है, हु इज योर ब्रदर। तो हु इज योर ब्रदर कैसे कहा जाएगा, हु इज योर ब्रदर। जब हु और इज को इकट्ठा किया जाएगा तो उसे कहा जाएगा हुज, इस तरीके से हुज, तो ठीक है, हुज कहा जाएगा, हुज योर ब्रदर। सो क्वेश्चन आस्क करने के लिए इस हु का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आप समझ सकते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरफ इसको इस्तेमाल करते हैं, हुज योर ब्रदर, राइट। सो हुज योर ब्रदर मतलब हु इज योर ब्रदर, आपका भाई कौन है, हु इज योर ब्रदर, राइट। सो बहुत आसान है। हाँ, तो ये हुज अलग है, ये वाला हुज, ये हुज है जहां जिसको आप अधिकार बताने के लिए इस्तेमाल करते हो। कोई चीज किसी की, कोई चीज किसी से संबंधित है, किसी व्यक्ति संबंधित है, तब आप लगाते हो हुज। चलिए तो आगे देखते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, बात हम हुज और व्हाट की कर रहे हैं। आई हैव अ हॉर्स, मेरे पास एक घोड़ा है, यानी मेरा एक घोड़ा है जिसका नाम बादल है। तो कैसे कहेंगे, यहाँ पे क्या फिल करोगे, हुज या व्हाट। आई हैव अ हॉर्स डैश, जिसका नाम बादल है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, आप कहेंगे हुज। चलो देखते हैं हुज। चलिए, जिसका आपने कहा तो लिख दिया। दोस्तों चलिए थोड़ा सा आगे चल जाते हैं, थोड़ा सा आगे सीख लेते हैं, फिर अगर कुछ करेक्शन करनी होगी यहाँ पे, जो कि करनी है, तो कैसे की जाएगी वो। आई हैव अ गुड हाउस, मेरे पास एक अच्छा घर है, डैश वॉल्स आर पेंटेड वाइट। आई हैव अ गुड हाउस, जिसकी वॉल्स, तो जिसके के लिए क्या फिल करोगे, वर्ड तो कर नहीं सकते क्योंकि वर्ड का इस्तेमाल थॉट के लिए किया जाता है। आई हैव अ गुड हाउस, सो हुज वॉल्स आर पेंटेड, हुज वॉल्स आर पेंटेड वाइट, जिसकी जो दीवारें हैं वो सफेद पेंट की गई हैं। चलिए ठीक है। ही हैज बॉट अ कार, उसने कार खरीदी है जिसकी प्राइस बहुत ज्यादा है। ही हैज बॉट अ कार हुज प्राइस इज वेरी लो। व्हाट तो आप कह नहीं सकते, हु और हुम भी आप कह नहीं सकते, क्योंकि उन्हें किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ह्यूमन बींग्स के लिए किया जाता है, ठीक है। तो बात हम तो कार की कर रहे हैं। तो दोस्तों ठीक है, ये सेंटेंसेस चल जाते हैं, आप इन्हें अपनी स्पीकिंग में इस्तेमाल करते हो। आए दिन हम टीवी में, आप शोज वगैरह में देखते हैं, ये इस्तेमाल होते हैं। बट क्या ये फॉर्मल इंग्लिश का पार्ट है, क्या ये ग्रामर के लिहाज से देखा जाए, कम्पिटिटिव के लिहाज से देखा जाए, तो क्या ये स्ट्रक्चर्स जो हमने अभी इस्तेमाल किए, क्या ये सही हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, think again if you are saying these are correct by the perspective of competitive exams. No, these are not correct. क्योंकि पहले ही कहा गया है दोस्तों, हुज का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आप ह्यूमन बींग्स के लिए कर सकते हो, किया जाता है। तो क्या ये गलत है, बिल्कुल फॉर्मल लैंग्वेज में इन्हें गलत कहा जाएगा। हाँ, अगर आप टीवी वगैरह देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें मानी जाती हैं, ये आती हैं, क्योंकि ये मॉडर्न इंग्लिश का एक पार्ट माना जाता है। लेकिन ग्रामेटिकली कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से गलत है। आपको हुज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। पहले ही कहा गया दोस्तों। आई हैव अ हॉर्स, अब उसको करेक्ट कैसे किया जाए ये सीखेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आई हैव अ हॉर्स हुज नेम इज बादल, ठीक है, मेरे पास एक घोड़ा है जिसका नाम बादल है। ओके राइट। आई हैव अ गुड हाउस हुज वॉल्स आर पेंटेड वाइट, ये भी सही है। ही हैज बॉट अ कार हुज प्राइस इज वेरी हाई, ठीक है। तो समझ आता होगा, जिसका मतलब तो जिसका ही है, लेकिन क्या ह्यूमन बींग्स की बात की जा रही है, नहीं की जा रही है। तो यहाँ पे हुज का इस्तेमाल हम कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से नहीं करेंगे। हाँ, स्पीकिंग आप अपनी स्पोकन लैंग्वेज में कर सकते हैं। आए जो हम अपने आस पड़ोस में भाषा बोलते हैं, इन स्पोकन लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। हाँ, तो ये हम कर सकते हैं, और मॉडर्न इंग्लिश इसी तरीके से इसको यूज़ करती है, ठीक है।
इस तरीके से जैसे कि बोर्ड पर लिखा है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से इसको कैसे करेक्ट किया जाए, तो आज थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए चीज़ नई हो, लेकिन नई चीज़ें सीखने का ही मज़ा है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको करेक्ट करेंगे। कैसे इसको करेक्ट करेंगे, आई हैव, ठीक है, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, ठीक है। अब इसमें हम क्या जोड़ेंगे, थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, जो मैंने भी आपको नाउन क्लास पढ़ाया है। नाउन क्लास शायद नाउन क्लासेस में, किसी भी नाउन क्लास में मैंने पढ़ाया, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड क्लास में मैंने पढ़ाया होगा कि चीज़ों का चीज़ों के ऊपर अधिकार नहीं होता है। टेबल की कुर्सी नहीं हो सकती, हम नहीं कह सकते द टेबल्स चेयर, नहीं कह सकते। लेकिन नील की मैं अगर मैं अपनी कहूँ तो मैं कह सकता हूँ नील्स पेन, लेकिन इस पेन का इस पेन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह सकता द बोर्ड्स इंक, बोर्ड की इंक, नो, द इंक ऑफ द बोर्ड। मुझे क्या कहना होता है, थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैंने पहले आपको बताया, भी रिपीट करना चाहूँगा दोस्तों, चीज़ों के ऊपर मनुष्य का अधिकार होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि नील का पेन, ये कहना सही है, नील का पेन, नील्स पेन, ठीक है, ये मैं कह सकता हूँ अपॉस्ट्रोफी के साथ, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसा कहूँ कि टेबल्स लेग, TABLES, टेबल्स लेग, ये गलत है, ये मैं नहीं कह सकता, ये गलत माना जाएगा। तो इसको कैसे करेक्ट किया जाता है, इसके लिए मैंने आपको बताया था, इसको करेक्ट करने का एक तरीका होता है, द लेग ऑफ टेबल कहा जाता है, द लेग ऑफ टेबल, द लेग ऑफ टेबल, ठीक है, TABLE, द लेग ऑफ टेबल, ठीक है। क्योंकि चीज का चीजों के ऊपर अधिकार नहीं हो सकता है, ठीक है। आदमी का तो वही, आदमियों का चीजों के ऊपर अधिकार होता है, तो वही चीज हम यहाँ करने वाले हैं। तो नील्स मैन लिखा जा सकता है, जो कि करेक्ट है, जो कि करेक्ट माना जाता है, जो करेक्ट है। लेकिन टेबल्स लेग नहीं कह सकते, हमें क्या लिखना पड़ता है, द टेबल, द लेग ऑफ द टेबल। तो वैसा ही कुछ यहाँ भी प्रोनाउंस में है दोस्तों। हम किसकी बात कर रहे हैं, हुज, हम पोजेशन की बात कर रहे हैं, अधिकार की बात कर रहे हैं, लेकिन हम इस्तेमाल किसका कर रहे हैं, प्रोनाउन का कर रहे हैं, ठीक है। हम प्रोनाउन का ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन चीज़ों के ऊपर अधिकार नहीं बताएंगे, ठीक है। तो क्या कहेंगे, आई हैव अ कार, तो इसके लिए हम यहाँ पे विच इस्तेमाल करते हैं, आई हैव अ कार, आई हैव अ हॉर्स, सॉरी यहाँ पे हॉर्स है। क्या कहा जा रहा है, आई हैव अ हॉर्स, क्या कहा, आई हैव हॉर्स, राइट। द नेम ऑफ विच, क्या कहोगे, द नेम ऑफ विच, विच क्यों कहा, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग नहीं है। द नेम ऑफ विच इज बादल, इस तरीके से सेंटेंस सही किया जाएगा ये, ठीक है। क्या कहा, आई हैव अ हॉर्स, द नेम ऑफ विच, ये ध्यान में रखना दोस्तों, द नेम ऑफ विच, यहां तक आपको नहीं हो सकता आपके लिए कोई नई चीज हो, लेकिन नई चीजें सीखने में मजा है, राइट। आई हैव अ हॉर्स, द नेम ऑफ विच इज बादल, जिसका नाम बादल है। चलिए आगे देखते हैं, इसको आप करेक्ट करने की कोशिश कीजिए, आई विल हेल्प यू। आई हैव अ गुड हाउस, मेरे पास एक अच्छा घर है, हुज वॉल्स आर पेंटेड व्हाइट, जिसकी दीवारें व्हाइट पेंट की गई है। कैसे कहेंगे, आई हैव अ गुड हाउस, आई हैव अ गुड हाउस, राइट, आई हैव अ गुड हाउस, ठीक है, मेरे पास एक अच्छा घर है। द नेम ऑफ विच, यहाँ पे कहा था द नेम ऑफ विच इज बादल, यहाँ पे क्या कहेंगे, आई हैव अ गुड हाउस, द, किसकी बात हो रही है, वॉल्स, द वॉल्स ऑफ विच, द वॉल्स ऑफ विच इज और आर। चलिए यहाँ पे देखना, आई हैव अ गुड हाउस, द वॉल्स ऑफ, तो किसकी बात हो रही है, वॉल्स की, द वॉल्स ऑफ। तो यहाँ पे गलत मत करना, यहाँ पे इज नहीं आएगा, एक से ज्यादा है, प्लूरल लिखना होगा, प्लूरलाइज करना होगा। तो क्या लिखना होगा, द वॉल्स ऑफ विच आर, क्योंकि जो दीवारें हैं ना वो एक नहीं है, दीवारें वॉल्स लिखा गया, तो आपको इज की जगह आर करना होगा। अगर आप आर सोचते तो वेल एंड गुड, आप सही हैं। आई हैव अ गुड हाउस, द वॉल्स ऑफ विच आर पेंटेड व्हाइट, पेंटेड व्हाइट, बोलिए अच्छा, TE, ठीक है जी। चलिए राइट, आगे देखते हैं, इसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ही हैज बॉट अ कार हुज प्राइस इज वेरी हाई, उसने एक कार खरीदी है, ठीक है। फॉर्मल इंग्लिश में गलत माना जाएगा, मॉडर्न इंग्लिश में इसे सही माना जाएगा, कंपिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से इसे गलत माना जाएगा, बार बार कह रहा हूँ। हाँ, कंपिटिटिव एग्जाम्स में आपको ये पैटर्न फॉलो करना होगा, यू विल हैव टू गो बाय दिस वे। आपको लिखना होगा, आई हैव अ कार, आई हैव अ हॉर्स, द नेम ऑफ विच इज बादल, जिसका नाम बादल है, ठीक है। आई हैव अ गुड हाउस, मेरे पास एक अच्छा घर है, द वॉल्स ऑफ विच आर पेंटेड व्हाइट, जिसकी दीवारें व्हाइट पेंट की गई है। कुछ वैसा ही यहाँ भी करते हैं। क्या कहेंगे, ही
has bought, B-O-U-G-H, he has bought a car. अब आगे करेक्ट करना है यहाँ से, he has bought a car, ठीक है, उसने कार खरीदी है. He has bought a car whose price is very low, जिसकी प्राइस बहुत कम है. तो क्या कहेंगे, बात किसकी हो रही है, प्राइस की हो रही है. the price of which क्या लगा रहे हैं हम, क्या कह रहे हैं, the price of which is very high. हम ये which क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कार की बात कर सकते थे. He has bought a car, the price of car, लेकिन कार हम नहीं कहना चाह रहे हैं, हम इसको रिपीट, कार वर्ड को हम रिपीट होने से बचा रहे हैं, इसलिए हम इसके बदले में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हैं. वही तो सीखा है कि जब नाउन का रिपीटिशन ना हो उसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया जाए वही तो होता है आपका प्रोनाउन. तो प्रोनाउन क्या है, which, ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे. क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, I have a horse, the name of horse नहीं कहना चाहते हम इस हॉर्स वर्ड को रिपीट नहीं करना चाह रहे, इसलिए which कह रहे हैं, जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है. अगली वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में हम वो भी देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन क्लास 10 में, और पार्ट जो होगा 3 पार्ट होगा. रिलेटिव प्रोनाउन क्लास 10, दैट विल बी द लास्ट वीडियो फॉर प्रोनाउन, एंड पार्ट 3 वहाँ पे हम बात करेंगे. आई हैव अ गुड हाउस, द वॉल्स ऑफ हाउस नहीं कहना चाहते, इसलिए विच कहा, आर पेंटेड वाइट. यही तो बताया था प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की रेपिटेशन को अवॉइड करता है. ठीक है, लास्ट में हमने बात की, ही हैज़ बॉट अ कार, उसने कार खरीदी है जिसका प्राइस लो है. तो हम इसको अवॉइड करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से हम इसको करेक्ट करते हैं. कैसे करते हैं करेक्ट, ही हैज़ बॉट अ कार, द किसकी बात हो रही है, प्राइस की, द प्राइस ऑफ विच किसी के लिए कहा, हम कार नहीं कहना चाहते, द प्राइस ऑफ कार नहीं कहना चाहते, हम क्या कहेंगे, द प्राइस ऑफ विच इज़ वेरी हाई. तो दोस्तों ये था इस वीडियो में, अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.